हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मेरा लॉन्ग वीडियो बहुत टाइम बाद आ रहा है, इवन शॉर्ट भी मैं बहुत कम समय में अपलोड कर पा रही हूँ यहाँ पर। बट अब मेरे व्लॉग्स ना कंटिन्यू आएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम रानू है और जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता देती हूँ कि मैं MPPSC की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विसेज का, मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। MPPSC 2026 का प्रीलिम्स आने वाला है। अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर बहुत जल्द आने वाला है और उम्मीद है कि हमारा प्रीलिम्स जो है फरवरी में होगा या फिर मार्च तक तो डेफिनेटली होना ही है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने मेरा प्रीलिम्स स्टार्ट किया है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं मेरी पढ़ाई कैसे कंटिन्यू रख रही हूँ, किस सब्जेक्ट के लिए मैं कौन सा सोर्स ले रही हूँ, किस यूनिट के लिए मैं कौन सा सोर्स लेकर के नोट्स बुक्स वगैरह XYZ जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो मैं देने का ट्राई करूँगी ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो सके। और अगर आप लोग उससे कुछ अच्छा जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके सजेस्ट कीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए ताकि मुझे भी मेरी पढ़ाई में हेल्प हो सके। अगर हुआ तो मैं भी आप लोगों की हेल्प करूँगी, जैसे कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें कहाँ से स्टार्टिंग करना चाहिए, इस तरह से। और जो भी 2026 का प्रीलिम्स देना चाहता है, आई थिंक उसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन का अगर हम वेट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसा कि हमें पता है नोटिफिकेशन तो 31 दिसंबर से पहले ही आएगा, बट एग्ज़ाम का हम कुछ कह नहीं सकते। जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था, 31 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया था और 15 फरवरी को हमारा एग्ज़ाम था, आई थिंक 16 फरवरी को। तो हमें इतना कम टाइम मिलेगा। अगर हम सोच रहे हैं कि पहले नोटिफिकेशन आएगा देन उसके बाद हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास बहुत कम समय रहेगा। इवन हमारे पास सिर्फ रिवीजन का ही टाइम रहेगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, देन उसके बाद ही हम लोग रिवीजन कर सकते हैं। और पढ़ाई हमें कैसे करनी होती है, पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, देन उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, MCQ लगाएंगे, देन उनका एनालिसिस करेंगे। इस तरह से हमें पढ़ाई करनी होगी। तो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों के साथ मेरा डेली रूटीन शेयर करूँगी, मेरा डेली व्लॉग, कि मैं कैसे अपने घर के काम को मैनेज करती हूँ और साथ में ही स्टडी करती हूँ, और हमें स्टडी कैसे करना चाहिए, मैं कैसे दोनों चीज़ें मैनेज करती हूँ, हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माई स्टडी ऑल्सो। क्योंकि एक हाउसवाइफ के लिए घर के काम करना और साथ में पढ़ाई भी करना बहुत मुश्किल होता है। बट हाँ, अगर हम टाइम मैनेज करना जानते हैं तो हम ये चीज़ बहुत आराम से बहुत इजीली कर लेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है, ना कि बाकी और चीज़ों की। जैसे कि मतलब कुछ बोलते हैं ना कि ये चीज़ हो रही है, घर का काम हो रहा है इसलिए मैं ये नहीं कर पाती। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि हम हाउसवाइफ़ों के लिए पूरा 10 से 12 घंटा निकालना ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है। बट हाँ, हम ट्राई करें तो हम 7 से 8 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं और ख़ुद को दे सकते हैं। हमें खुद के लिए खुद को ही सोचना होगा। अगर हम नहीं सोचेंगे हमारे बारे में तो कौन सोचेगा। और हमें खुद के लिए स्टैंड लेना आना चाहिए। अगर हम खुद के लिए कुछ नहीं करेंगे तो कोई और भी इतना ध्यान नहीं देगा। यही रहेगा कि हाँ, हो रहा है, चल रहा है, चलने दो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर है। बट अगर हम अपने लिए खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले हमें खुद लेनी होगी। उसके बाद ही कोई दूसरा व्यक्ति हमें समझेगा। हमें हमारी जिम्मेदारियों को लेकर के, हमारे काम को, हमारी पढ़ाई को लेकर के पहले तो खुद में सीरियसनेस लानी होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्योंकि मतलब बहुत बार ऐसा होता है, हम पढ़ाई करते करते घर के कामों से, जिम्मेदारियों से इतना थक जाते हैं कि खुद को ना, खुद की पढ़ाई को और खुद के करियर को ना साइड कर देते हैं, क्योंकि हमें घर संभालना होता है। बट हमें ध्यान देना है कि हमें ऐसा नहीं करना है। खुद के लिए हमें करना होगा। ये सारी चीज़ें तो लाइफ टाइम चलती रहेगी, ये सब चीज़ें कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। बट हाँ, अगर हमें हमारे खुद के लिए कुछ करना है
तो उसकी ज़िम्मेदारी हमारी खुद की होनी चाहिए, क्योंकि कोई और हमें इस चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करेगा। खुद के लिए खुद को ही करना है और हमें इसके लिए हमें अपने आप को ना पूरी तरह से तैयार रखना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।